वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। जैसे कि आज का टॉपिक जो है ये आपकी प्रेजेंटेशन के लिहाज से है। ये प्रेजेंटेशन जो सी है ये काफ़ी बच्चे जब बोर्ड के पेपर में अटेम्प्ट करते हैं वो गलतियां कर देते हैं। काफ़ी बच्चों को अकेडमीज वालों ने या स्कूल या कॉलेजेस वगैरह ने बताया ही नहीं होता कि ये प्रेजेंटेशन किन असूल के तहत करें। देखिए, प्रेजेंटेशन करने के दो तरीकेकार होते हैं। एक तो प्रेजेंटेशन राइटिंग की होती है कि आपकी राइटिंग अच्छी हो तो वो प्रेजेंटेशन कहलाती है। एक प्रेजेंटेशन वो होती है जो बोर्ड के अकॉर्डिंग होती है। फॉर एग्जांपल कि किस तरह से आपने जो है अटेम्प्ट करना है, ठीक है ना। अटेम्प्ट करने से मुराद ये है कि आपको जो पेपर आया है वो कितने मार्क्स का आया है, कहां से आया है, एमसीक्यूज कितने मार्क्स के आए हैं और हमने उसको किस तरह से करना है। इंशाल्लाह आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने बोर्ड में पेपर जब देने जाते हैं वो बोर्ड का पेपर आप अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर कर आए और एग्जैक्ट जोन से आप नंबर फुल बड़ा फुल हासिल कर सके। तो देखें, सबसे पहले तो आपने आना है अपनी एक, जब आपके पास कोई शीट आती है, फॉर एग्जांपल आपको मैं राइटिंग के लिहाज से नहीं, वैसे आप खुद देख लीजिएगा कि आपने कैसे अटेम्प्ट करना है। फॉर एग्जांपल आपके जो पहला पोर्शन होता है बकायदा आपका वो एमसीक्यूज का होता है। इसका होता है एमसीक्यूज का होता है। जो एमसीक्यूज हैं वो तकरीबन आपके पास जो उनसे हैं वो 20 मार्क्स के भी आ सकते हैं, 15 मार्क्स के भी आ सकते हैं, देन 10 मार्क्स के और 12 मार्क्स के भी आ सकते हैं। ये जो उनसे एमसीक्यूज आपको मुख्तलिफ कैटेगरीज के जो उनसे सब्जेक्ट होते हैं उनमें आपको देखने को मिलेंगे। अदरवाइज आपके पास बेसिकली जो पर्पस होता है वो 15 या 12 होता है, 10 भी हो सकता है और 20 आपको इंग्लिश और मैथ में आ सकते हैं एमसीक्यूज। ये जो एमसीक्यूज होते हैं आपके बेसिकली आपने करना ये होता है, ये वाले जो एमसीक्यूज होते हैं ये आपने अच्छे तरीके से हल करने होते हैं। फॉर एग्जांपल आपको एक शीट दी जाती है, आपको एक शीट दी जाती है, उस शीट के ऊपर जो है आपके एमसीक्यूज लिखे होते हैं। अब उस शीट के ऊपर आपके ऊपर ए बी सी एंड डी ऑप्शन होते हैं। ये ऑप्शंस होते हैं आपके पास और आपने यहां पर जो से टिक करने से आपको एक शीट दी जाएगी, व्हाइट शीट है। आपने वो व्हाइट शीट पर जो से टिक नहीं करना है, बकायदा आपके पास जो है पेपर कोड आएगा, वो आपने शीट की बैक साइड पर आपके पास जो है पेपर कोड भी आएगा और आपके पास एमसीक्यू जो से शीट है वो भी आएगी, बबल शीट आएगी। वहां पर आपने करना ये है कि वहां पर आपने देखना है कि आपके पास कितने एमसीक्यू, तो वहां पर आपको वही 23 24 तक एमसीक्यूज की लिस्ट दी होगी। आपने देखना कि आपका पहला एमसीक्यूज है तो आपने पहले एमसीक्यूज पर क्या करना है, इसको देखना है कि आपका कौन सा दुरुस्त है। पहले एमसीक्यूज का आपका अगर बी दुरुस्त है तो आपने बी को मार्क कर देना है, अगर सी है तो सी को मार्क कर देना, डी है तो डी को और ए है तो ए को मार्क कर देना। अब मेरा इसमें से ए बी एंड सी एंड डी, अब मेरा इसमें से सी है तो मैं सी को क्या करूंगा, मार्क कर दूंगा, जिससे क्या होगा कि मेरा ये एमसीक्यूज ओके हो जाएगा। और अगर आप इस चीज को गौर फिक्र में ना रखें और आप कहें जी पहले आपने सी लगा दिया और अब आप बी लगा देंगे तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना। एक ये आपने एग्जैक्ट जोन से जितने भी एमसीक्यूज है वो आपने अटेम्प्ट करने हैं। इसके अकॉर्डिंग अब दूसरे पैटर्न की तरफ चलते हैं कि काफी बच्चे जो उनसे मुख्तसर सवाल होते हैं, मतलब के शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, उसमें बड़ी लापरवाही कर देते हैं। देखें, फॉर एग्जांपल आपको जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो आए हैं, एक पार्ट 1 में से आपको आए हैं 9 क्वेश्चंस और आपने अटेम्प्ट कितने करने हैं, 6। अब 6 आपने अटेम्प्ट करने होते हैं। अब आप करते क्या हो, आप करते हो आप उधर शॉर्ट क्वेश्चन लिखते हो, देन आप क्या करते हो, जो सा सवाल लिखना होता है आप उसका जवाब पहला ही दे देते हो। क्या करते हो, अगर आपको आता है 9 में से आपको आता है 4 क्वेश्चन तो आप क्या करते हो, आप लिखते क्या हो, 1 लिख देते हो। जब 1 लिखते हो तो आपका ऑटोमेटिकली सवाल जो था बोर्ड का चेक कर रहा होगा वो गलत कर देगा। क्या कर देगा, गलत कर देगा, क्योंकि उसके पास राइट होगा कि आपने शॉर्ट क्वेश्चन पार्ट 1 का जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हो और आप उधर क्वेश्चन नंबर क्या दे रहे हो, 1 दे रहे हो, तो वो आपके इस क्वेश्चन को क्या कर देगा,
क्रॉस कर देगा। बकायदा आपने ये वाला तरीकेकार अपनाना नहीं है। देन आपने करना ये है कि आपने कोई भी फॉर एग्जांपल आप इधर देख लें कि आपके पास क्वेश्चन नंबर जो सा है वो पार्ट 1 का जो सा है, आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 6 करना है। तो आपने क्या करना है, इधर 6 लिखना है और जिस तरह भी आपकी प्रेजेंटेशन हो आपने 6 लिखना है। देन उसके बाद आपने क्या करना है, इसकी जो सी है हाइडिंग, क्या लिखना है, इसकी हाइडिंग लाजमी देनी है। कोई भी आप पेपर कर रहे हो आपने पूरा टोटली सवाल नहीं लिखना, देन उसकी क्या करनी है, हाइडिंग। बस आपने हाइडिंग देनी है। जब आप हाइडिंग देंगे और उसकी प्रेजेंटेशन थोड़ी सी अच्छी कर देंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपके वो 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो आपने करना क्या है, इसकी एक हाइडिंग देकर इसको डायरेक्ट जो है आपने नीचे वो लिख देनी है, आपने आंसर लिख देना है, तो आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। लेकिन बात ये हो, जोन सा क्वेश्चन उधर पार्ट 1 में दिया गया है, चाहे 6 है, आपको पहले 6 आता है, आपने 6 करना है, तो आप उधर 6 ही इस तरह नोट करेंगे, ना कि आप जोन सा उधर क्या करोगे, 1 लिखोगे। और आपको एक अच्छी सजेशन ये करता हूं कि जब भी आपने क्वेश्चन हल करने हैं, आपने करना ये है कि आपने एक माइंड में रखना है कि आपको सबसे पहले जो ज्यादा आते हैं क्वेश्चंस पहले 3 करने हैं, जो बहुत अच्छे आते हैं जो दरमियान में आपको थोड़े से लो आते हैं वो आपने क्या करना है, लिख देने हैं। देन आपने एंड में 2 क्वेश्चन जो उनसे 1 या 2 क्वेश्चन अच्छे वाला लिख देना है। तो इस तरह मुझे उम्मीद है कि आपके नंबर टोटल पूरे आ जाएंगे, क्योंकि जो बोर्ड में पेपर चेक कर रहे होते हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता है। आपने एग्जैक्ट क्या करना है, पहले 3, दरमियान में जो थोड़े कमजोर हैं आपके, और एंड में जो उनसे अच्छे हैं, इस तरह आपके मार्क्स पूरे हो जाएंगे। 3 पार्ट आएंगे, 3 पार्ट में आप जो उनसा है इसको बखूबी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। लॉन्ग सेशन जो आपका आता है उसमें भी आप बहुत गलतियां करते हो। देखो लॉन्ग सेशन में होता है कि आप वो जो उसने पूछा होता है उसके बरस आप बहुत ज्यादा लिखने लग पड़ते हो, ये लिखी जा रहे हो वो लिखी जाते हो। टू द पॉइंट उससे बात की जाए, क्या की जाए, टू द पॉइंट उससे बात की जाए कि यार आपने ये सवाल में दिया, हम ये आपको जवाब। अब देखो मैं आपसे सवाल करता हूं, जी आपका नाम क्या है, आप सिंपली मुझे बताते हो ये नाम है वो नाम है, तो उससे क्या होता है, उसको ज्यादा तंगी नहीं होती। अब वो कहेगा कि मैं आपसे नाम पूछूंगा और आप मुझे 3600 नाम बता देंगे, तो इससे क्या होगा, वो कहेगा यार इसकी तो एक जुबान ही है, तो उसको क्या कर देगा, क्रॉस। ठीक है, टू द पॉइंट जो चीज पूछी जाए। और मेरी बात सुने, इंग्लिश के लिहाज से जो आपको बेसिक पर्पस बताने लगा हूं वो ये है कि सबसे पहले तो आपने अपने इंग्लिश का जो पोर्शन एमसीक्यूज का वेल एंड गुड अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करना है, और पेपर कोड भी उधर मेंशन करना है बबल शीट के ऊपर, और अपनी जो सी रोल नंबर स्लिप के ऊपर जो रोल नंबर है आपका वो भी उधर मेंशन करना है जो बबल शीट के अंदर आपको दिया होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बता दूंगा किस तरह आपने वो फिल करना है। उसके बाद जब इंग्लिश की बारी आती है, सबसे पहले तो आपके पास आते हैं मुख्तसर सवाल, ऐसी है वो मुख्तसर सवालात, पार्ट 1 हो, पार्ट 2 हो, पार्ट 3 हो, जितने भी क्वेश्चंस होते हैं जिस तरह मैंने बताया उसी तरह आपने ये अटेम्प्ट करने हैं। देन उसके बाद आपके पास समरीज आ जाती हैं, समरी जो सी है वो भी आपने, मेरी बात सुने, बीच में आप ब्लैक मार्कर यूज कर सकते हैं, बीच में आप ब्लैक मार्कर यूज कर सकते हैं एक अच्छी हाइडिंग के लिए, ठीक है ना। आपने फॉर एग्जांपल समरी लिखनी है तो आपके पास जो ऑथेंटिक पॉइंट आ रहा है बीच में समरी में जो ऑथेंटिक पॉइंट आ रहा है, आपने उस ऑथेंटिक पॉइंट के जो सा है हाइड कर देना है, ताकि जब वो देखे यार इस बच्चे ने जो सा है अच्छे तरीके से एक समरी लिखी है, उसका टू द पॉइंट आंसर किया हुआ है। अब उसके बाद क्या होता है कि आपने एक और चीज को फोकस करना है। जब आप एप्लीकेशन लिखते हो, लेटर लिखते हो या अदरवाइज कोई भी चीज आप लिखते हो, तो उसमें आपने अपनी एक तो राइटिंग अच्छी करनी है, दूसरा ये करना है कि आपने उस जगह पर जो है ना उस चीज को मार्क करना है जो हाइड किया हो, ठीक है ना। हाइड करने से ये होगा कि आपकी एक प्रेजेंटेशन जो उनसे अच्छी लगेगी, ठीक है ना। देन अब काफी बच्चे ना इडियम्स में भी गलतियां कर देते हैं, ठीक है ना। इडियम्स के होता है वो दिया कुछ होता है लिख कुछ देते हैं। आपने इडियम अगर आपको आ ही नहीं रहा, इधर मेरी बेसिकली पर्पस ये बात है कि अब अगर आपको इडियम्स आ ही नहीं रहा तो आपने क्या करना है, अपने अकॉर्डिंग जो भी आपके माइंड से है अच्छे अल्फाज में बस लिख देना। क्या करना है, कोई अगर आपको समझ नहीं आ रहा है आपने अच्छे पॉइंट से लिखना है, इंशाल्लाह आपकी राइटिंग अच्छी होगी, आपका प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, तो क्या पता वो आपको नंबर दे दे, ठीक है ना। कोई भी चीज पेपर में छोड़कर नहीं आनी है। अगर पेपर में कोई भी चीज छोड़ोगे तो समझ लो कि आप नालायक कहलाओगे, ठीक है ना। उसके बाद कोई ट्रांसलेशन आती है, ट्रांसलेशन के लिए आती है, अगर मेरी बात सुनो, अगर आपको उसमें से हल्की फुल्की ट्रांसलेशन आ रही है, अगर आपको नहीं आती लेकिन आपको हल्की फुल्की आ रही है, तो आप ट्रांसलेशन को अपना रुख दे सकते हैं। क्या कर सकते हो, अपना रुख दे सकते हो, उसको अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, ठीक है ना। इतने पागल आप भी नहीं हो कि आप जो है उसको देखो ना, आपने थोड़ा सा उसको हाइड करना है कि जोन से आपको चीज समझ आ रही है, इज दे
वेयर ये वगैरह आपको समझ आ रही है तो आपने समझ जाना कि यहाँ पर ये बात हो रही है। तो आपने थोड़ी सी ट्रांसलेशन के लिहाज से जो सी वो वीडियो और वो जो सा एक पेपर है वो अटेम्प्ट करना है, ठीक है ना। उसके बाद बात आ जाती है कि एंडिंग पॉइंट की। देखिए इंग्लिश का एंडिंग पॉइंट ये होता है कि आप पूरा पेपर एक बार देखें, उसको पढ़ें कि आपके पेपर में कोई मिस्टेक तो नहीं, कोई गलती तो नहीं है। सबसे पहले आपने प्रेजेंटेशन जो सी है, अगर आप ना करना चाहो प्रेजेंटेशन, आप 10 मिनट एंड में रख दो। आप देखोगे 10 मिनट रह गए पेपर खत्म होने में, तो आप पेपर छोड़ दो जितना भी हो गया आपका। आपने करना ये है कि आपने वो पेपर जो 10 मिनट रह गए ना, वो पेपर को रिप्रेजेंट करना है बस। वो कहते हैं ना, अच्छी दुल्हन होगी तो जाहिर बात है कोई उसको पसंद करेगा। आपका पेपर अच्छा होगा तो यकीनन वो क्या करेगा, बोर्ड वाला उसको पसंद करेगा और मार्क्स अच्छे देगा। उम्मीद है कि आप लोग जो से हैं इस जो लेक्चर से बखूबी जो से आगाह हुए होंगे, आपको रहनुमाई मिली होगी। अगर आपको रहनुमाई मिलती है तो इस वीडियो को आगे शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। इंशाल्लाह इसी तरह की न्यू